देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्पतिम्। ॐ यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजामि। हम मंगलाचरण। ओ सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम श्री कृष्णाय वयम श्री कृष्णाय वयम ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं सद्गुरुं तं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय गुरुदेव भगवान की जय। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। पुनः एक बार मंच पर उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन करते हुए आज के कार्यक्रम का शुभ आरंभ मीनू पोपली के भजन से होगा। मीनू बहन, आप अपने भजन से आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। मीनू जी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पूजनीय भगवान के श्री चरणों में कोटि शय नमन करते हुए मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों के हृदय से नमन। तो आइए, आज एक भजन वंदना का सुअवसर प्राप्त हुआ है, तो हम प्रभु की कृपा से, माँ भगवती की पावन नवरात्रि है, तुम गुरुदेव की आराधना करते हैं। दो सखियां हैं, आपस में पूछती हैं कि तुझे सतगुरु मिले तो क्या हुआ, तूने सतगुरु पाया तो क्या हुआ। तो वो कहती है, सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल निसइयों, साडा पल पल दा रख दे ख्याल निसइयों, सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल निसइयों। नी मैं लभदी सी जंगल पहाड़ा, नी मैं लभदी सी बागा बहारा, ओ अंदर बैठे दा आया ना ख्याल नी सइयों, सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल नी सइयों। जदों पुछया ते उदों नहीं बोल दे, जदों बोल दे ते भेद सारे खोल दे, जदों पुछया ते उदों नहीं बोल दे, जदों बोल दे ते भेद सारे खोल दे, ओ गल्लां कर दे ओ हस हस मेरे नाल नी सइयों, सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल नी सइयों। वो पुछना चाहा ता वाणी विच आ गए, हसना चाहा ते गुरुवर मुस्कुरा गए, मुस्कुरावन ते पुछन मेरा हाल नी सइयों, सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल नी सइयों। औखे वेले
जदों भी मैं पुकारिया, बांह फाड़ के ते मैनू पार उतारिया। नीओ कर दे ने सबदा बेड़ा पार नी सइयो। सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल नी सइयो। सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल निसइयो। प्रीता लाके मैं कमली हो गई, मीरा वांगू मैं झल्ली हो गई। नियो रेंदे ने पल पल मेरे नाल निसइयो। सतगुरु पाया ते हो गईया निहाल निसइयो। मेरे पल पल दा रख देने ख्याल निसइयो। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर भजन भावों से भावित होकर आपने प्रस्तुति की है। सतगुरु पाया ते हो गई निहाल निसइयो। ये निहाल शब्द अपने आप में एक ऐसी अभिव्यक्ति है। ये निहाल शब्द एक ऐसा गहरा भाव है जहाँ सुख दुख लाभ हानि मान अपमान संसार की कोई भी भौतिक व्यवस्था हमें प्रभावित ना करे, उसे कहते हैं। एक होता है खुशहाल, एक होता है बदहाल, और एक होता है निहाल। तो जो निहाल हो जाता है वो सब झंझटों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। और वो मुक्त तभी होता है जब गुरु का प्यार मिलता है, गुरु का साथ मिलता है। गुरु के साथ मिलकर उसके साथ प्रीत लगा देते हैं तो ऐसे लग जाता है जैसे हम मीरा हो गए, मीरा जैसी लगन लग जाती है। ऐसा सतगुरु से प्रेम हो जाए तो निश्चित रूप से फिर निहाल होने में कोई देर नहीं लगती। बहुत सुंदर भावों से भावित एक एक शब्द जो है बहुत गहरा अर्थ रखता है। उस अर्थ को अगर हम व्यर्थ ना जाने दें तो एक शब्द से ही हमारी बहुत बड़ी हमारे हमारे भीतर एक बहुत बड़ा संतुष्टि और तृप्ति सी अनुभव होती है, चाहे वो क्षणिक हो पर होती है। तो आए हम भी सीखें कि निहाल कैसे हुआ जाता है। निहाल गुरु कृपा से होते हैं। गुरु कृपा जब बरसती है तो निहाल हो जाते हैं। सतगुरु पाया थे हो गई मैं इसलिए। तो अब मैं निवेदन करूंगा कुलदीप जी से कि कुलदीप जी गुरुदेव भगवान की अमृतमय वाणी का हम सबको पान कराएं। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमय वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं मानसा प्रवचन 11। यो वै मां तत्सुखम न अल्पे सुखमस्ति यदल्पम तन्मध्यम। अल्प माने थोड़ा, जो थोड़ा है वो दुखदायी है, जो थोड़ा है वो खत्म हो जाने वाला। चाहे कहीं लगा लो, पानी थोड़ा होगा तो खत्म हो जाएगा। कोई कार्यक्रम है, थोड़ा पानी है तो खत्म हो जाएगा। इसी तरह थोड़ा धन है तो खत्म हो जाएगा। जो भी थोड़ा है, अगर जिंदगी थोड़ी है तो खत्म हो जाएगी। तो जो भी थोड़ा है वो खत्म हो जाने वाला है। अब कई दृष्टियों से समझाएंगे थोड़ा। एक एक के 10 नोट और 10-10 के 10 नोट और 100-100 के 10 नोट। अच्छा, और 1000-1000 का एक ज्यादा कौन है? भाई एक एक के 10 नोट, चलो 10-10 के भी 5 नोट। गिनती में कितने हैं, पर उनको आप लोग क्या मानोगे, थोड़े रुपए या ज्यादा?
तो आंखों से नहीं देखना है, उसको समझना है ज्यादा का क्या मतलब होता है। आकार में ज्यादा हो गए यही काफी है, या समय की दृष्टि से, जैसे समय की दृष्टि से मकान ज्यादा दिन रहने वाला है या मिट्टी। मिट्टी वैसे भी ज्यादा है, मकान एक एरिया में है, दूसरे एरिया में है, और मिट्टी जहाँ मकान है वहाँ भी है, और जहाँ मकान नहीं है, मानसा से जब आश्रम आए तो कई मकान छूटे वहाँ हैं, इधर भी कई बने हैं, बीच बीच। ज्यादा किसे कहते हैं? जो ज्यादा एरिया में हो। देश की दृष्टि से अभी भजन हो रहे थे तो समझना है कि अधिक का क्या अर्थ होता है। हम लोग व्यवहार में ये तक बोलते हैं, है वो गलत, पर हम लोग सब बोलते हैं। कहते जरा थोड़ा टार से देना, तो वहां थोड़े का क्या है? हम तो बोलते हैं, आप बोलते हैं कि नहीं बोलते? जरा, थोड़ा बोलो या जरा। जरा बाल्टी देना, आप जरा कैसे दोगे? तोड़ के दोगे। उस जरा का क्या अर्थ है? जैसा वो बोला ठीक है, पर अर्थ जरा का जब वो कहता है जरा दो, तो जरा कह करके वो क्या कहता है? उसका अर्थ क्या है जरा का? बोलो। थोड़े समय, जो थोड़े समय को मिले उसे भी जरा कहते हैं। तो आपको शरीर जरा मिला है या पूरा मिला है? जरा मिला है। वैसे वो भी ठीक है, पूरा कहते हो तब। ऐसे तो थोड़ी देर को जब हम कहेंगे जरा बाल्टी दो, तो तोड़ के तो दोगे नहीं, दोगे तो पूरी। पर थोड़ी देर में कहोगे आपने जरा मांगा था, अभी तो आप देते ही वापस करो। तो जो भी हमें मिला है ये थोड़ा मिला है। अच्छा, सुख भी बहुत कई बार मिलता है, देखने में बहुत, पर सदा नहीं रहता किसी का। जवानों का, धनियों का, पद प्रतिष्ठा में बैठे लोगों का, किसी का सुख बस जरा। अभी अभी आपने नाचने कूदने का आनंद लिया, वैसे बहुत लिया, और ज्यादा ले सकते थे, पर कितना भी लोगे थोड़ी देर फिर हो जाएगी। यद अल्पम तन्मर्त्यम यो वही भूमा तत्सुखम। तो भूमा है, सदा है, वो सुख है जो सदा है। जो सदा है वही जीवन है। थोड़ी देर का जीवन क्या है? वो एक गाना गाने वाले कहते हैं कि क्या सहारा का बनूं तो हमेशा क्या है, वो गाने वाले होते हैं। थोड़ी देर का सहारा नहीं। थोड़ी देर को कोई सहारा दे, साथ दे तो क्या है? तो सदा देखो, गाने में नाम चाहे गुरु का ले लो, चाहे कृष्ण भगवान का ले लो, चाहे राम भगवान का ले लो, नाम कुछ ले लो, पर अर्थ क्या है? सदा कौन साथ देता है? सदा साथ वही रहेगा जो सर्वत्र भी है, सदा भी है, जो सब जगह है और हमेशा है।
वही साथ रहेगा। तो अभी हमारा ध्यान किधर है, तो थोड़ी देर रहते, थोड़ी जगह में रहते, इसीलिए आपको मिलने जाना पड़ता है। अब देखो, आश्रम आना होगा तो आपको घर से चल के आना होगा। क्यों? आश्रम सब जगह, एक जगह। मंदिर एक जगह, तो जाना पड़ता है। ठेका ही समझ लो, दूसरे वाले भी जाते हैं ठेका, तो वहां जाते हैं। तो जो थोड़े एरिया में हो, थोड़े देश में थोड़ी जगह हो, वो भी थोड़ा, और जो थोड़े समय हो वो भी थोड़ा। और भी बताएं, समझाने के लिए हमको कुछ उदाहरण बड़ा मुश्किल में मिलते हैं। किसी शकल की चीज से, चलो आपको किसी को मिलना है, उसकी एक शकल वाला है। यदि सब शकल में वो हो तो मिलने में बहुत आसानी हो जाए। कृष्ण भगवान को ही चलो मिलना है, तो कृष्ण भगवान उस रूप में ना होकर दूसरे रूप में हो तो उनको मिलके आप नहीं कहोगे कि हम कृष्ण भगवान को मिले। जैसे भी कीर्तन गाने वाले सबको खुश करने के लिए कहीं समरिया कह दिया, लेकर पल्ली पार, या भगवान कृष्ण का श्याम का नाम ले लिया, तो कहीं गुरु जी का ले लिया कि गुरु वाले भी खुश हो जाए। लेकिन तो जिनको कृष्ण भगवान के रूप, तो कृष्ण भगवान का रूप, तो इसी तरह चलो 10-50 भी करने, कृष्ण भगवान, राम भगवान, और चलो गुरु भगवान है। तो मान लो और कोई मानसा का मिला तो न वो कृष्ण भगवान है, न वो राम भगवान है, न वो गुरु भगवान है, तो आप उस समय लगेगा हम कृष्ण भगवान को मिले? नहीं लगेगा। इसका मतलब जो एक रूप में होगा उससे भी सदा नहीं मिल सकते। एक रूप में देखा तो भगवान, ध्यान में मान लो कृष्ण भगवान का रूप आ जाए, चलो गुरु भगवान का आ जाए, चलो और किसी का। अच्छा, तुम्हें शिकायत क्या है? जब तुम्हें न कृष्ण भगवान, न राम भगवान, न गुरु भगवान, कोई और शकल का आ गया, तो आपको लगता है कि ध्यान महाराज नहीं लगता, जो नहीं चाहते वो आ जाता है। क्यों? तुम्हारे भगवान की एक शकल है, और जिसके भगवान की सब शकलें होंगे। कल्पना कर लो, कर कब पाओगे, कब करोगे, कब कृपा होगी। जिसका भगवान हर शकल में होगा वो कोई ध्यान में आ जाए खुद। तो आपके भगवान एक शकल के हैं कि सब शकल होंगे? यदि भगवान से नहीं छुड़ना तो भाई भगवान भी अल्प नहीं होना चाहिए कि इसी शकल के बारे में बात। यदि एक ही शकल के भगवान है तो तरसना पड़ेगा भगवान के लिए। हमारे यहाँ कहावत है, जमीन में सो के सतरे में सो। जमीने में सोना है तो तमाम खुली पड़ी है। तो जब भगवान को मिलना है तो इतना भगवान की बस यही भगवान। अच्छा, घड़े को मिलना हो, ईंटे को मिलना हो, टकोरे को मिलना हो,
तो उसकी शकल बदली। अब मान लो हमें मिट्टी को मिलना हो तो किस शकल में नहीं मिल पाओगे? ईंटे की शकल में मिट्टी को मिल सकते हो कि नहीं? सकोरे की शकल में, घड़े की शकल में, दीवार की शकल में यदि आप मिट्टी को मिलना चाहो तो आपको शकल बदलना है क्या? इसीलिए एक बात हो तो तुम शकल नहीं भगवान की बदलनी, सिर्फ अकल बदल लो तो सब जगह मिल जाए। लोग शकलों को झांकते हैं, पहचानते हैं नहीं। भगवान को पहचानो तो तुम्हारा भगवान हर शकल में विश्वरूप रघुवंश मानी। दूसरी बात, भक्ति का, प्रेम का आनंद लेना है तो सब शकलों में देखो। और काम करना है तो देखो, काम करने के लिए हमें सिर्फ सब शकल वाला ही नहीं चाहिए, हमें किसी खास शकल का भी चाहिए। जैसे आपको कपड़ा सीना है तो लोहा तो यहाँ की पंजाबी में मैं नाम नहीं जानता है, कैंची, और वो जो काटने के लिए रखते हो, हाँ, ऐसे ढेर नाम दे दो। अच्छा, तो पुस्तक अब तुम्हें सिलाई करनी है तो ऐसे वाला सुई चाहिए। इसीलिए कहावत है कि जहाँ जरूरत सुई की है कहाँ करे तलवार। जहाँ सुई की जरूरत है वहाँ तलवार क्या करेगी? तो व्यवहार के लिए शकल का महत्व है। कपड़ा सीने के लिए तलवार चाहिए नहीं, तो इतना। इसीलिए व्यवहार में तो शकल का महत्व है, पर जो ज्यादा चाहिए, हमेशा चाहिए, तब सब शकल वाला। भगवान के लिए शकल में आए तो तुम रो रो मरोगे, उसके बिना तरसोगे। इसलिए हम कहते हैं सबकी शक्लें अलग अलग हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग जरूरतें हैं, पर मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, प्रेम में डूबने के लिए हर शकल में, ठीक है। नहीं तो रामायण में इसकी क्या जरूरत? आपकी छाती जलने लगे जिसको देखकर वो भगवान है। तुम्हारी समझ में जिसको देख के छाती में जलन होने लगे, दुखी होने लगो, ईर्षा होने लगे, मन जिसको देखकर, जिसके पास बैठकर जिसकी महिमा सुन। अच्छा, किसी किसी की प्रशंसा सुन के तुम्हें बुरा लगता है कि नहीं? हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन किसी न किसी की प्रशंसा सुनकर अच्छा नहीं लगता, और किसी की निंदा सुन के अच्छा नहीं लगता। ऐसा भी कोई है जिसकी बुराई अच्छी नहीं लगती सुनकर, ठीक है ना? तो हमको यदि छाती जलने से बचाना है तो जिस शकल में, जिस रूप में, जिस नाम से जलन होती हो, यदि वो भी हमारे उसी प्यारे का नाम हो, जिसके अभी भजन गाते हो, हमारे प्यारे की ही ये शकल हो, तो छाती की जलन गई। तो अब कमाल है देखने। अच्छा, जिसको देखकर छाती जलती है, और बताओ, औरों में तो थोड़ा बहुत देख भी लो भगवान, और छाती पर नहीं करो, लेकिन जिससे आपको जलन होती है उसको कहने पर भी भगवान नहीं देख पाते। देखो, यही है भक्ति का। यदि जीवन में सतत आनंद लेना है, यदि एक शकल में आनंद मिलता है दूसरे में नहीं, तो वो मिल जाएगा तो क्या करूं?
तब तक आंखें बंद रखोगे, तब तक कहोगे ये सामने ना पड़े। तो कहो कि भाई तुम चाहे जिस शकल में हो, कहाँ छवि आ चुकी, भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ले हाथ। हाँ? तो कृष्ण भगवान को देख करके तुलसीदास को खुशी नहीं हुई। देखो ये तो बड़ों बड़ों की बात बता रहे हैं, और वो पहचान भी गए, पर उनका एक रूप में इतना आग्रह है, यह समाज को जैसा आदर्श देना चाहते हैं वो ना समझ नहीं है तुलसीदास, पर वो चाहते हैं कि संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आदर्श रहे, इसलिए महिमा उनकी पसंद है। क्यों? भगवान कृष्ण की कथा सुनो ना तो कई आज के बच्चों को बहुत अच्छी लगेगी। ये बड़े खतरे हैं। भगवान होते हुए भी भगवान की तरह किसकी प्रतिष्ठा करनी है समाज में? जैसा समाज बनाना हो तैसे भगवान सामने लाने पड़ेंगे, तैसे गुरु लाने पड़ेंगे। जैसा समाज चाहिए वैसा, जैसा देश को बनाना वैसा नेता चाहिए। अब भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने के लिए अब पता नहीं जो पन्ना खोलो उसी में एक निकल आता है। जब से भ्रष्टाचार मिटाने की बात आई तो जो बेचारे अच्छे लगते थे उनके जीवन में भी निकलना शुरू हो गया भ्रष्टाचार। तो जीवन में सुखी रहने के लिए देखो, अब दूसरा विषय भी बताते हैं। तुमको सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। घर में ठहराना हो, शादी करनी हो तो हम नहीं कहते सबको अच्छा ही समझ लो। गलत लड़के को, गुंडे लड़के को, हटके लड़के को तुम अच्छा मानकर बेटी ब्याह दोगे क्या? दो बातें समझो, जब व्यवहार में आना हो तो खूब समझो, और ध्यान में बैठता है, आनंद लेना है तो सबको भगवान समझो। एक जगह सिंधी थे तो सहज पूछ लिया कि सिंधियों में आपको कैसा है? तो उन्होंने कहा फला फला सिंधियों से हमारा रोटी का व्यवहार है, यानी खाना पीना चलता है, उसमें भेद नहीं है, लेकिन बेटी नहीं चलती, बेटा बेटी के चलन नहीं, माने उनसे हम शादियां नहीं करते। यहाँ तक एकता का भी फर्क है, माने सिंधी ऐसे ही पंजाबियों में होगा, मुझे मालूम नहीं ज्यादा, पर समझाना जो है कि हमारा चलन बैठना है, बोलना है, खाना पीना है। तो ऐसे ही हम देखें ध्यान में, भजन में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं, और वो समझ भी लो, ऐसे नहीं कि नहीं तो नहीं मन मानेगा। अच्छी तरह समझ लो कि सारी सृष्टि कौन है। जैसे गुरुओं ने कह दिया ये जग हर का रूप है, और हर रूप नजर ही आया। साथ में देखो ये हर का रूप ही है, नजर नहीं आया नहीं कह रहे। गुरुओं ने कहा ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर ही आया। अच्छा, तो यदि आपको अपने मन को ठीक रखना हो तो तुम्हें भी कम से कम ध्यान में एकांत में बैठे किसी की भी याद आवे
उसको क्या समझो? तो तुम्हारा मन भजन में नहीं लगा, फिर मन तुम्हारा परेशान होगा भजन में। तो भजन में तो बचो कम से कम। भजन में, ध्यान में, एकांत में बैठे छाती चलाते रहो, ये तुम्हारी बुद्धि की कमी है। जब सुधार की बात हो, ब्याह शादी की बात हो, रहन सहन की बात हो, खाने पीने की बात हो, तो सोचो कि भाई इनके साथ हमारा बैठना ठीक नहीं है, इनके संग का असर पड़ेगा। हर जगह तुम वो लिए फिरो, वो तो ऐसा, वो तो वैसा, वो तो वैसा, तो जलाते रहो छाती। यदि आप अपने मन को ठीक रखना चाहते हो तो थोड़ा बहुत व्यवहार के अतिरिक्त अपने मन में भगवान के अलावा जगह किसी के लिए। यदि वो कुछ और रूप में आवे, हाँ, और रूप में आए तो प्रणाम करो कि हमें पता है, हाँ कि तुम हो भगवान, पर इस रूप में आए हो। आनंद लो। हमारी परीक्षा लेने के लिए तुम इस शकल में या इस स्वभाव के बन के आ गए कि देखे स्वामी जी भगवान देखते हैं या शैतान देखते हैं। आप अपनी नजर ठीक कर लो। तो इसीलिए ये बहुत बार बोलते भी हैं और साधु भी बोलते हैं, क्या नजरें बदल गई तो किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। तब हमारी नजर यदि बन गई भगवान की तो सारा बदल गया। आनंद लो। फिर आपको कहाँ जाना पड़ेगा भगवान देखने? इसलिए ज्ञानियों का, बहुत उच्च कोटि के लोगों का भगवान जहाँ चाहें, उन लोगों के लिए जब जरा दिल के आईने में तस्वीरें याद, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। पूज्य हरमिलापी जी महाराज से भी हम सुनते थे, वो कहते थे आप प्रयोग करो कभी सच्चे मन से, अब विशेष करके एकांत में। एकांत में देखो, यदि अपना जीवन का सुधार करना है तो जब किसी की याद आवे और आपको जलन हो, ईर्षा हो, निंदा करने का मन हो, तो समझ लो आपने अपने मन के बिगड़ने के लिए जगह छोड़ रखी। तुरंत भगवान समझो, भाई अपने के लिए तो समझो और आनंद में हो जाओ। तो आपने क्या किया? अच्छा, तुमने उसे अच्छा मानकर अपनी जलन ठीक कर ली कि वो सुधर गया? वो सुधरे ना सुधरे, वो पर ये हो सकता है कि जिसकी तुम निंदा करते हो, यदि उसकी निंदा तुमसे बंद हो जाए और उसका भी आनंद लेने लगो तो हो सकता है वो भी सुधर जाए। निंदा करने से कोई सुधरता नहीं है, बल्कि लड़ने को चाहे घर में ही करके देख लेना। जिसको बदलना हो ज्यादा बुरा मत कहा करो। हम तो आपके बच्चों के लिए भी तुम्हें कहते, जब हम जाएंगे तो हम ये बोल, ये करना नहीं, बनाना नहीं करना, तो बेशर्म हो जाएगा, तुम्हारे कहने का असर भी। इसलिए लोगों के सामने अच्छा कहो तो उसका प्रेम बढ़ेगा। फिर कभी अकेले में बता दो कि इतनी चीजें बहुत अच्छी थी, इतना सा छोड़ दे, बस ये इतनी नुक्स छोड़ दे, बाकी तो बहुत अच्छा है। तो बैर से, निंदा से कोई सुधरता नहीं है, दुश्मन बन जाता है। हमने चुनाव में देखा, जहाँ जहाँ हम परिचित हैं, उनकी इतनी दुश्मनी रहती थी कि वो उनको वोट कभी दे ही नहीं सकते। लेकिन चुनाव का समय आया
तो ऐसी बढ़िया प्यार से उनसे बात कर ली और वो प्रेम में खुश होकर वोट ले दिया। जब जीत गए तो फिर जान के कहा। तो ये राजनीति वाले महाराज पत्थर को भी पिघला लेते हैं, जो जलता है उसके भी वोट ले लेते हैं। तो हम अपने को ठीक करने के लिए हमारा लक्ष्य तो अपने मन को शांत रखना, निर्मल रखना। अच्छा ये बताओ, हमारी खोपड़ी इतनी खराब है कि हमको अच्छे बुरे की समझ नहीं है? बोलो, हमें है समझ, पर उसको इतनी जगह शंकर भगवान जहर पी लिया और कहाँ रखा? गले में, अंदर नहीं जाने दिया। तो तुम भी यही तक रखा करो, अंदर काय को ले जाते? जहाँ नहीं ले जाना वहाँ इन गंदे ख्यालों को, ये फलाना दिमाग तुम अंदर जगह न दो। एक दूसरे की सुखी रहना है तो, और ऐसे छाती जलाते जलाते जीना है, तब जलाते रहो, और क्या करें? हमारा तो काम है विधि बता दी कि भजन के समय, ध्यान के समय सिया राम मैं सब ज्ञानी, ब्रह्मैव वेदम सर्वम, आत्मैव वेदम सर्वम। हम लोगों को उपनिषद बताया गया कि सब में अपनी आत्मा का दर्शन करो, और जो अपनी आत्मा को देखता है वो उसके अंदर ईर्षा जलन नहीं रहती। ये लिखा भी है, सतो न भी पूछ सकते। जो अपनी आत्मा का ही, तो कल्पना नहीं, अनुभव भी एक बार करो, क्यों ये आत्मा है? क्योंकि मेरे स्वरूप से अलग कुछ नहीं है, उसको समझना भी है, उसी के लिए ज्ञान है। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि ज्ञान तुम्हें लेकर के कोई माचिस की डिबिया की तरह जेब में डाले रहो। ज्ञान इसलिए है कि जब जब जरूरत पड़े, जब जब आप दुखी होने लगे, तब तक अपने मन को ठीक करने के लिए उसका अनुभव करो। एक बार मेरे पेट में दर्द हुआ, मैं गलती से एक बार कह गया, एक बार दर्द हुआ, ठीक हो गया, दवा खाई, बैरालगन खाई और क्या इंजेक्शन लगाए, ठीक हो गया। एक बार फिर दोबारा हुआ, तो लंबे समय तक न डॉक्टर मिला न दवा मिली। तुरंत मिल जाता है ना तो फिर कोई बात नहीं, तो बहुत देर तक तड़पता रहा, फिर दवा मिली। तो वो कई घंटे जो मुझे तकलीफ हुई, उसके बाद वो दवा पहले भी हुई, फिर मैं दवा साथ नहीं रखता था, फिर बाद में वो दवा मैं साथ रखे रहता था कि पता नहीं कहाँ हो जाए, गांव में हो जाए जहाँ डॉक्टर न हो तो तुरंत ये खा लेंगे। जैसे हार्ट वालों को कोई गोली देते हैं कि तुम मुंह में दबा लेना है यदि कोई, ठीक है, तो वो रखे रहे। ये इसलिए उदाहरण दिया कि जिस बात से आपको दुख होने लगता है, तो ये ज्ञान और भक्ति की बातें हमेशा अपने पास रखे रहो। जब जरूरत पड़े, गड़बड़ हो तो याद करके उस दुख को हटा दो। जब हम दवा साथ रखने लगे, दिन भर दवा खाते नहीं थे, दिन भर खाते नहीं थे, लेकिन जब जरूरत पड़े तब तुम हमेशा ब्रह्म न याद रखो, तुमको भी छूट देते हैं, हमेशा भजन न करो, हमेशा। लेकिन जब तुम्हें जलन होने लगी, दुख होने लगा, मन खराब हो रहा है, चैन नहीं, तब उस समय भी नहीं खानी चाहिए। इसलिए ये वेदांत और कथाएं सुनकर याद रखो, जब जरूरत पड़े तो इस्तेमाल करो। एक कहकर बंद करते हैं क्योंकि पर्ची आ गई। एक है पुस्तकस्था या विद्या, पुस्तकस्था या विद्या, जो विद्या जो ग्रंथ में रखी है,
गीता में है, सुखमनी साहब में है, गुरु साहब में है, उपनिषद में है, सब लिखा है आपके मन में। तो पुस्तक अच्छा तो या विद्या, जो विद्या पुस्तक में रखी है तुम्हारे हृदय में, दिमाग में नहीं। और पर हस्ते गतम धनम, रुपया अपना ही है पर किसी को उधार दे दिया है, अब तुम्हें काम पड़ गया। तो कहते हैं न वो विद्या तुम्हारे काम आएगी, न वो धन तुम्हारे काम आएगा जो दूसरे के हाथ में रखा है। मिलेगा लेकिन समय पे नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो ब्रह्म ज्ञान है हमेशा याद रखो, साथ रखो, जब जरूर कर सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ, कल कलेश तन माई मिटाओ, और काज तेरे कितने ना काम, मिलता संग भज केवल नाम। तो अब जैसे तुम लोगों को भी किसी किसी से नाराजगी होती है तो अभी बंद कर देते हैं। हाँ, और देखो मौत जब आए, देखो जब सेवा करना है तो आप किसी की पत्नी हैं, ये किसी के पति हैं, तुम किसी की बेटी हो, कोई तुम्हारा पिता है, पिता बनो, माँ बनो, बहन बनो, भाई बनो। हाँ, ये बन करके सेवा करो, काम करो, जिम्मेदारी के लिए तुम वो बात याद रखो। और मुक्ति के लिए न हम किसी के पिता हैं, न हम किसी के पुत्र हैं, न हम किसी के भाई हैं, न किसी की बहन है, न कोई मेरा है। मेरा तो एक है जिसके गीत गाते रहो, चाहे उसका नाम समझिया रख लो, चाहे हाँ गुरु रख लो, चाहे ब्रह्म रख लो, नाम रखो। और जब मन को ठीक रखना तो उसके साथ जुड़ जाओ और बाकी सब समझो। अब तुम काम के समय तुम देर हो, किसी के बेटा हो तुम्हारा, और बाद में तुम शरीर नहीं हो, तुम बेटा ही नहीं हो, नहीं तो कभी बूढ़े होकर मरना ही ख्याल आएगा। तो दुख हटाने के लिए हम देह नहीं है, हम आत्मा है, और सेवा करने के लिए हम देह है, हमारी बुद्धि है। ठीक है, दोनों दवाइयां साथ रखो। समाज व्यवहार ठीक रखने के लिए बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही लॉजिकल सत्य की खोज कराने में सक्षम है गुरुदेव की ये प्रेरणा, गुरुदेव का ये प्रवचन। जरा की परिभाषा से शुरू किया गुरुदेव भगवान ने। जरा का अभिप्राय क्या है? जरा बाल्टी देना, जरा साइकिल दिखाना। तो जरा साइकिल दिखाने का मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर का मतलब, जरा का मतलब तोड़ के नहीं, जरा का मतलब थोड़ी देर के लिए, थोड़ी अवधि के लिए। तो ये जरा जीवन, जरा जीवन है, इसको समझना है। फिर गुरुदेव भगवान ने कहा कि सदा कौन साथ दे सकता है? सदा कौन साथ दे सकता है? सदा वही साथ दे सकता है जो सदा हमारे साथ है। और सदा हमारे साथ कौन है? वो भगवान है। ऐसा जाने, ऐसा माने कि भगवान सदा हमारे साथ है। वही हमारे हमारे को हमारे साथ, हमें सुख दुख में वही हमारे, उसको अगर हम याद करते हैं तो निश्चित रूप से वो कभी हमारे से विदा नहीं है, जुदा नहीं है। खुदा हमसे जुदा नहीं है, ये हम देखें। और जिसका खुदा जुदा नहीं है उसे कष्ट और पीड़ाओं का कोई अनुभव नहीं होता, वो सदा अपने आप में। तो भगवान की शक्लें, जो शक्ल की बात करी, ये व्यवहारिक दृष्टि से मिट्टी के अनेकों शक्लें हो सकती हैं, पर मिट्टी की कोई शक्ल नहीं। हर शक्ल में मिट्टी है, और बिना शक्ल के भी मिट्टी है। ऐसे ही भगवान जो है वो हर
हर शय में भगवान है, ऐसा ध्यान में, भजन में हम ध्यान लगाकर उसकी आराधना कर सकते हैं। फिर भगवान कहते हैं कि सिया राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। इस भाव से हम भावित हो जाएं कि ये सारा जगत, व्यवहारिक दृष्टि से हमें व्यवहार तो हमें व्यवहारिक दृष्टि से करना ही है, लेकिन जब ध्यान और भजन करें तो ध्यान और भजन के काल में हम अपने आप को, परमात्मा को हर रूप में देखें तो आनंद का अनुभव होगा। थोड़ी देर चाहे हो, लेकिन आनंद का अनुभव होगा। इसी के साथ नजर बदलती है तो नज़ारे बदल जाते हैं, किश्ती का रुख बदलता है तो किनारे बदल जाते हैं। ये गुरुदेव भगवान ने इन 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 बातों से हमें चेताया और समझाया कि ब्रह्म को जान लेने से, ब्रह्म ब्रह्म ज्ञान होने से, ब्रह्म ज्ञानी होने से व्यवहार भी हमारा बहुत सुंदर हो जाता है और परमार्थ भी हमारा बहुत सुंदर हो जाता है। जन्म मरण से मुक्ति हो जाती है। इसी के साथ मैं अब निवेदन करना चाहूंगा वो हर्षा बहन से। क्या हर्षा बहन, आप अपनी वाणी द्वारा आज की अभिव्यक्ति पर, आज के प्रवचन पर अपनी व्यक्ति दें। हर्षा बहन। जय गुरुदेव। प्रणाम आपको भी। गुरुदेव भगवान के पूज्य चरणों में बारंबार सादर नमन करते हुए आप सब भाई बहनों को भी सादर प्रणाम। आज गुरुदेव भगवान हमें व्यवहार का भी ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे किसी भी परिस्थिति में हमें अपने मन को ठीक रखना है, अपनी बुद्धि से कैसे अंतःकरण की कमियों को दूर करना है, अपने जीवन में भक्ति और ज्ञान का समावेश कर अपना जीवन सफल बनाना है। इसके लिए उदाहरणों सहित हमें समझा रहे हैं। गुरुदेव भगवान हमें समझा रहे हैं, यद अल्पम तद मृत्यु। जो भी थोड़ा है वो टिकने वाला नहीं है, वो खत्म होने वाला है। चाहे वो समय हो, धन हो, मान प्रतिष्ठा हो, जीवन हो, ये हमेशा रहने वाले नहीं है। जीवन भी कुछ समय के लिए मिला है। एक न एक दिन ये शरीर नहीं रहेगा, पर हम रहेंगे। ऐसे ही मकान एक जगह है, पर मिट्टी तो सर्वत्र है। मकान कितने भी वर्ष रहे पर गिरेगा, परंतु मिट्टी हमेशा और सर्वत्र रहेगी। घड़ा, ईटा, सकोरा सब नष्ट होने वाले हैं, पर मिट्टी सदा रहेगी। ऐसे ही कोई सुख भी सदा नहीं रहता है। चाहे कितना भी धनी हो जाए, कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, पर वो सुख सदा नहीं रहता है। पर यो भई भूमा तत्व सुखम। ऐसे ही जो भूमा है, सदा है, वो ही सुख है। जो सर्वत्र है, सब जगह है, सब समय है, हमेशा है, वो ही साथ रहेगा। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, पर अभी हमारा ध्यान अल्प में है। जैसे हमें आश्रम जाना है, मंदिर जाना है, तो वो एक जगह पर है, सर्वत्र तो नहीं है, चल के जाना पड़ेगा। ऐसे ही कृष्ण भगवान से मिलना चाहें तो हम उन्हें एक ही शक्ल में देखते हैं, सब शक्लों में तो नहीं देखते। अगर सब शक्लों में हमें कृष्ण भगवान दिखें तो फिर तो मिले मिलाए हैं। मंदिर जाने की, उनके रूप को याद करने की भी जरूरत नहीं है। फिर तो सब रूपों में वो ही हैं। हमसे भगवान अलग हैं ही नहीं, हम भगवान से बिछड़े ही नहीं हैं। पर यदि हमारे भगवान एक शक्ल के हैं तो हमें तड़पना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम कल्पना ही कर लो कि सब शक्लों में भगवान है। जैसे मिट्टी को देखना है तो घड़े में, ईटे में, सकोरे में, सब में वो ही मिट्टी है, इसलिए शक्ल नहीं बदलती। पर ये मानना है कि सब में वो ही मिट्टी है। ऐसे ही भगवान को पहचानो तो तुम्हारा भगवान हर शक्ल में है। विश्व रूप रघुवंश मणि, हमें भक्ति और प्रेम का आनंद लेना है तो सब शक्लों में परमात्मा को देखना है। और काम करने के लिए एक शक्ल का भी होना चाहिए। जैसे लोहे से ही तलवार और लोहे से ही सुई बनती है, पर सिलाई करने के लिए सुई चाहिए, तलवार नहीं। तो व्यवहार के लिए शक्ल का भी महत्व है, पर भक्ति और प्रेम के लिए सब शक्लों का होना चाहिए। जिसका भगवान सब शक्लों में है, विश्व रूप रघुवंश में। तभी तो आनंद प्रेम स्वामी जी ने कहा है, ये सोनी सोनी शक्लों वाले मेरी माला के मन के हैं।
जिधर देखता हूँ इबादत होती जाती है। सबकी शक्लें अलग अलग है, काम अलग हैं, जरूरतें अलग है, पर भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, प्रेम में डूबने के लिए सब में भगवान देखना ही पड़ेगा। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। अभी हमारा अंतःकरण इतना निर्मल नहीं है कि सब में हम भगवान का दर्शन करें। किसी किसी से हमें नाराजगी होती है, ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो गुरुदेव भगवान हमें समझाते हैं कि यदि ध्यान में या एकांत में भी हमें सामने वाले पर क्रोध आता है तो ये हमारी बुद्धि की कमजोरी। किसी किसी को देखकर अगर मन में दुख होता है, ईर्ष्या होती है, तो उसमें हम भगवान नहीं देख पाते। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं यदि भक्ति का जीवन में हमेशा आनंद लेना है तो हमें सब में भगवान को ही देखना पड़ेगा। तुलसीदास जी ने भी कहा है, भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो साथ। बड़े बड़े संतों को भी अपनी पसंद का शक्ल का भगवान चाहिए। कृष्ण भगवान को पहचान भी गई, पर एक रूप में उनका इतना आग्रह था कि उन्होंने बोला, भले बने हो नाथ तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण हो हाथ। उनके आदर्श भगवान राम रहे थे, इसलिए वो संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को आदर्श रखना चाह रहे थे। समाज को जैसा बनाना चाहते हैं वैसा ही आदर्श रखना चाहते हैं। व्यवहार में हमें किसी भी काम में, रिश्ते में ये समझना है क्या सही है क्या गलत। पर ध्यान में बैठना है, आनंद लेना है, तो सबको भगवान मानना पड़ेगा। जैसे गुरुओं ने कह दिया है, ये जग हर का रूप है, हर रूप नजर आया। गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं यदि आपको अपने मन को ठीक करना है तो थोड़ा बहुत व्यवहार के अतिरिक्त अपने मन में भगवान के अतिरिक्त किसी को जगह मत दो। पर यदि कोई ऐसा रूप सामने आता है जिससे मन के खराब होने की संभावना हो तो भी सोचो, प्रभु हमारी परीक्षा लेने के लिए इस स्वभाव, इस शक्ल के बन के आए हो। तभी तो कहा है, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। यदि नजर भगवान की बन जाए तो फिर सब बदल जाता है, फिर भगवान हमसे दूर ही नहीं है। ज्ञानियों को तो जहां चाहें जब चाहें भगवान के दर्शन होते हैं। दिल के आईने में तस्वीरें यार, जब जहां गर्दन झुकाई देख ली। ज्ञानियों के तो हृदय में भगवान है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। पूज्य हरि मिलापी जी महाराज कहते थे, यदि तुम्हें अपने जीवन को संवारना है तो एकांत में देखो कि तुम्हें किसी की याद आने पर हमें उसके प्रति जलन ईर्ष्या होती है, निंदा करने का मन होता है, तो हमने अपने मन को बिगड़ने की छूट दे रखी है। और अगर हम उसकी निंदा नहीं करते, उससे जलन नहीं करते, तो वो सुधरे ना सुधरे पर हमारी जलन खत्म, हम आनंद में हो जाते हैं। वैसे बैर से, निंदा से कोई सुधरता भी नहीं है। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए अपने मन को शांत रखना, निर्मल रखना। अच्छे बुरे की समझ तो हम में है, पर हम मन के बस हो जाते हैं। शंकर भगवान ने जहर पी लिया और गले में रख लिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। ऐसे ही अगर हमें भी खुश रहना है तो गंदे ख्यालों को अंदर यानी मन में आने ही नहीं देना, नहीं तो मन खराब होगा और हम दुखी होंगे। भजन के समय, ध्यान के समय सिया राम में सब जग जानी। ब्रह्मई वेदम सर्वम आत्मई वेदम सर्वम। अपनी आत्मा का दर्शन करना है। जो अपनी आत्मा का दर्शन करता है फिर उसे ईर्ष्या द्वेष नहीं होते। हम अगर आत्मा हैं तो हमारे स्वरूप से कुछ अलग नहीं है। जब भी मन दुखी हो उसके ठीक करने के लिए गुरु वचनों को याद करना है। गुरुदेव भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि एक बार उन्हें दर्द हुआ तो दवा खाने पर ठीक हो गया, पर जब दूसरी बार दर्द हुआ तो न डॉक्टर मिला और न दवा मिली। इसके कारण कई घंटे तकलीफ में रहे। उसके बाद गुरुदेव भगवान को वो दवा साथ रखने लगे कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। ऐसे ही हमें भी सिर्फ ज्ञान सुनना नहीं है, ज्ञान और भक्ति की बातों को याद भी रखना है। पता नहीं कब मन खराब हो जाए, दुखी हो जाए, तब इन गुरु वचनों से हम मन को ठीक कर सकते हैं। ये ज्ञान सिर्फ ग्रंथों, गीता, भागवत, रामायण, उपनिषद, सुखमनी साहब में हो, हमारे दिमाग में न हो तो समय पर काम नहीं आ सकते। इसी तरह हमने किसी को रुपए उधार दे रखे हैं और हमें जरूरत पड़ गई
तो जरूरी नहीं है कि वो हमें जरूरत के समय दे ही दे। इसलिए हमें अपने पास समय पर हमारे समय पर हमारे काम नहीं आएंगे। इसलिए इस ब्रह्म ज्ञान को हमेशा अपने पास रखना है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। सुमिरो सिमिर सिमिर सुख पाओ, कली क्लेश ते निमाहे मिटाओ, और काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। शरीर से हमारे जो रिश्ते हैं, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, माता पिता का, बच्चों का, या अन्य जो भी रिश्ता है, उनके प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी से हमें उनके कार्य करना बहुत जरूरी है। पर मन में एक निश्चय भी हो, न हम किसी के भाई बहन हैं, न माता पिता हैं, न पति पत्नी हैं, मेरा कोई नहीं है और मेरा तो केवल एक है, उसके गीत गाते रहो। फिर उसका नाम कुछ भी रख लो जिसमें तुम्हारी श्रद्धा हो। और मन को ठीक रखना है तो उनके साथ जुड़ना भी है। जीवन के अंत समय में ये याद रखना है, गुरुदेव भगवान समझा रहे हैं, तुम शरीर ही नहीं हो तो शरीर से कोई रिश्ता ही नहीं है। नहीं तो ये ख्याल आएगा, अरे मेरे परिवार का क्या होगा। तो दुख हटाने के लिए हम देह नहीं हैं, आत्मा है, और सेवा करने के लिए देह है। तो दोनों बातों को मन में रखकर जब जिसकी जरूरत हो वैसा ही करना चाहिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर बहन। बहुत ही नंबर लगेगा। भाविक दृष्टि से आपने गुरुदेव के प्रवचन की प्रदान की है। सच ब्रह्म ज्ञान एक ऐसी औषधि है जो सब दवाइयों, सब रोगों की दवा है। जब कोई रोग हो, काम क्रोध लोभ डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक मिनट जरा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। शायद हमारे जो ना सीएम सिंह जी हमें गुरुदेव के दर्शन कराने वाले हैं। एक मिनट जय आप। गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। दर्शन करते हैं गुरुदेव भगवान के। हाँ जी सीएम सिंह जी, जी आप गुरुदेव के दर्शन करवा रहे हैं। जी, तो पहले तो उपस्थित मंच पर उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। हाँ। अब इस समय जो है अब पॉसिबल नहीं है, एक्चुअली गुरुदेव विश्राम में चले जाते हैं। तो अच्छा, आप अच्छा। क्या करेंगे, कल 5:30 बजे जो है ना, इसको सबको बता दीजिएगा, आग्रह कर दिए 5:30 बजे में गुरुदेव के दर्शन हो जाएंगे सबको। धन्यवाद धन्यवाद। कल हम 5:30 बजे लॉगिन कर लेंगे सभी। जी ओके, 5:30 बजे, बल्कि 5:15 पे लॉगिन कर दिए, थोड़ा प्रतीक्षा 5:15 कर में लेंगे लॉगिन सभी लोग। करेंगे। हाँ हाँ, ओके। तो अभी आप सबको लिंक सूचना भेज मिल दीजिए। चुकी है और जी। ये ग्रुप में मैसेज भी डाल दूंगा। जी जी। और सुबह के थोड़ा समय, बहुत शाम का समय 5:30 बजे। हाँ, और 5:30, विशेष है, विशेष करके जब तक सुबह या शाम को 5:15 पे, शाम को 5:15 बजे शाम को, शाम को 5:15 बजे। ठीक। और उसके लिए जब तक गुरु भगवान के जी, मंच पे नहीं आ जाते, सामने नहीं क्योंकि आते, तब तक 7:30 हम के कीर्तन बाद करते 7 रहेंगे। बजे 7:15 बजे गुरुदेव विश्राम अंदर चले जाते हैं। फिर वो हाँ, ठीक। अच्छा नहीं लगता गुरुदेव से, मतलब कहें उनको हम कष्ट दें, है ना। तो आप तो सभी लोग जानते ही हैं कि गुरुदेव को हमारे कष्ट न हो, उनको वो भी हो जाए। तो कल 5:30 बजे हम आप लोग आ जाइएगा, सभी लोग जुड़ जाएंगे, तो 5:30 बजे हम दर्शन करा दें। ठीक है, धन्यवाद ठीक। धन्यवाद जी। कल हम जी जी 5:15 बजे जुड़ेंगे और अपना भजन कीर्तन शुरू करेंगे। जय गुरुदेव, जो जय भी है गुरुदेव। सभी आमंत्रित हैं भजन कीर्तन के लिए। जिस समय गुरु भगवान दर्शन देंगे उसके साथ ही बंद कर देंगे हम। ओके, धन्यवाद जी आप सबका और सीएम सिंह जी का इतवार है, विशेष कल इतवार है और छुट्टी का दिन है। हाँ, ठीक है सतीश जी। हमारी ये क्लास नहीं होती, लेकिन गुरुदेव के दर्शन के लिए हम सब जुटेंगे। अब क्योंकि समय अपने उत्कर्ष को छू चुका है, अब मैं निवेदन करूंगा अवधेश मिश्रा जी से कि अवधेश जी आज के कार्यक्रम पर कुछ आज के प्रवचन पर कुछ कहकर आज के कार्यक्रम को विश्राम दें। अवधेश मिश्रा जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों को सादर प्रणाम करते हुए
सदगुरुदेव भगवान के चरणों में सर्वतोभावेन समर्पित अपने को करते हुए सदगुरुदेव भगवान ने जो आज कहा है उस पर एक वाक्य कहना चाहूंगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रवचन है आज का। प्रवचन तो रोज का ही महत्वपूर्ण होता है। आज सदगुरुदेव भगवान ने वह दवा बताई है जो हमारे मोह शोक को दूर करने वाली है। हम अपने को सीमित जब मानते हैं तो दुखी होना, क्रोध करना, एक दूसरे से ईर्ष्या करना इकट्ठा करने लगते हैं। यदि हम व्यापक हो जाते हैं, जो हमारा स्वरूप है, चेतन है, आत्मा है, इस रूप को पहचाने और व्यापक हों तो फिर कोई दुख नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। हम जिसको देखते हैं अपने से भिन्न देखते हैं। जब हम उसको अपने से अभिन्न देखने लगेंगे, अद्वैत की स्थिति में हो जाएंगे उसके साथ, तो न कोई दुख है, न कोई कष्ट है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है। अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जुड़े हुए हैं मंच से। अभी से यह देखना शुरू कर दें, आत्मैवेदम सर्वम गुरुदेव ने आज कहा है। केवल एक सूत्र अपनावे कि आत्मैवेदम सर्वम। इस समय संचालक महोदय से लेके जितने मंच से जुड़े हुए हैं सब मुझसे अभिन्न है, और जो दिखाई पड़ता है जब जिसको देखें सोचें कि यह मैं ही हूं। स्मरण भी कोई आता है, मैं ही हूं, मेरा ही स्मरण है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। और इसे अभी से लागू कर दें, आज ही अभी से। परिवार में बेटा दिखाई पड़े, बेटी दिखाई पड़े, पत्नी दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े वो मुझसे अभिन्न है। इसका संकेत गुरुदेव ने कहा है कि ये कोई मेरा नहीं है और कोई पराया नहीं है। यह आत्मस्थ स्थिति यदि हो गई तो फिर इसको देखा जाए, आज ही से अभी से शुरू कर दिया जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, मोह, लोभ, ये सब दूर हो जाएगा। एकत्व का स्थापन हो जाएगा। व्यावहारिक प्रयोग की जरूरत है, ज्ञान तो है ही। अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नमो नारायण, नमो गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।